गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले वर्तमान नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। यह वही सिद्धार्थ थे जो आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और दुनिया को अहिंसा, करुणा और शांति का संदेश दिया। सिद्धार्थ का जन्म एक समृद्ध क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था। राजा शुद्धोधन को एक भविष्यवाणी सुनाई गई थी कि उनका पुत्र या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान संत। यह सुनकर राजा ने तय कर लिया कि वह सिद्धार्थ को कभी भी जीवन के दुख, रोग, मृत्यु और विरक्ति जैसे दृश्य नहीं दिखने देंगे। राजा ने सिद्धार्थ के लिए एक सुंदर महल बनवाया जहां सिर्फ सुख दुख से परे जीवन ही दिखता था। सुंदर बाग बगीचे, नृत्य, संगीत, स्वादिष्ट भोजन और सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं उनके जीवन का हिस्सा थीं। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उन्हें एक पुत्र राहुल हुआ। लेकिन बदलाव की शुरुआत यहीं से हुई। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने की इच्छा जताई। राजा ने सावधानी पूर्वक सभी रास्ते सजा दिए ताकि कोई दुखद दृश्य न दिखाई दे। लेकिन नियति ने कुछ और तय किया था। पहली बार में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, झुकी कमर, कांपते हाथ, झुर्रियों से भरा चेहरा। दूसरी बार में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, कराहता, पीड़ा में डूबा हुआ। तीसरी बार उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसे लोग श्मशान ले जा रहे थे। और चौथी बार उन्होंने एक सन्यासी को देखा, शांत, स्थिर और आंतरिक संतोष से भरा। सिद्धार्थ हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जीवन नश्वर है। जहां जन्म है वहां मृत्यु भी निश्चित है। सारी ऐशो आराम की चीजें एक दिन खत्म हो जाएंगी और यही जागृति का क्षण था। एक रात जब यशोधरा और पुत्र राहुल गहरी नींद में थे, सिद्धार्थ चुपचाप महल छोड़कर निकल पड़े। उन्हें अब संसार के दुखों का कारण जानना था और उनका समाधान खोजना था। यही उनका महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग कहलाता है। सिद्धार्थ जंगल जंगल घूमे। उन्होंने ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, कठोर तप किया, कई वर्षों तक भूखे प्यासे रहे। उन्होंने शरीर को कष्ट देकर आत्मा की मुक्ति ढूंढने की कोशिश की, लेकिन 6 वर्षों के कठोर तप के बाद भी उन्हें संतोष नहीं मिला। एक दिन वह बोधगया पहुंचे, जहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मैं परम सत्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक इस आसन को नहीं छोड़ूंगा, चाहे प्राण ही क्यों न निकल जाएं। सिद्धार्थ ध्यान में लीन हो गए। कई दिन बीत गए। मन की सारी इच्छाएं, भ्रम और माया धीरे धीरे शांत होती गईं। और फिर एक रात्रि, पूर्णिमा की रात को, उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वह सिद्धार्थ नहीं थे, वे बन चुके थे बुद्ध, अर्थात जागृत। तब गौतम बुद्ध ने जाना कि दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं, लालसाओं और मोह से बंधा रहेगा तब तक वह दुखी रहेगा। उन्होंने 4 महान सत्यों, 4 नोबल ट्रूथ्स और अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ की शिक्षा दी, जिससे इंसान दुखों से मुक्ति पा सकता है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि असली शांति और आनंद बाहरी भोग विलास में नहीं, बल्कि अंतरात्मा की शुद्धता और जागरूकता में है। उन्होंने जीवन की सच्चाई को जानने के लिए अपना समस्त ऐश्वर्य, परिवार और सुख सुविधाएं छोड़ दी और अंततः संसार को एक नई दिशा दी।